हम निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 7 वचन से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और ना चिल्लाना, बिलखना, मैंने उनकी कमजोरियां, ठीक है, उनका दर्द मैंने देखा है। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उस देश में जाऊंगा जहां पर वो लोग हैं और उनको वहां से मैं छुड़वाऊंगा। हालेलुया। और आगे जब हम पढ़ते हैं इसके 10 वचन में, वहां पर हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। इसलिए आप, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। हालेलुया। हालेलुया। अभी देखिए इस वचन में हमने क्या पढ़ा है। यहाँ पर लिखा है, इसलिए अब मैं तुमको फिरौन के पास भेज रहा हूँ। देखिए मूसा की उम्र कितनी हो गई है। अब बाइबल पढ़ते हैं तो कितनी उम्र हो गई है। 80 साल की उम्र अब हो गई है जब ये परमेश्वर के सामने मौजूद है। जब परमेश्वर मूसा से बातें कर रहा है तो इसकी उम्र कितनी है, 80 साल की उम्र है। और खुदा बोलता है कि अब मैं तुम्हें फिरौन में भेजता हूँ, फिरौन के पास भेजता हाँ, अब मैं तुमको फिरौन के पास मिस्र देश में मैं तुझको भेजूंगा। हालेलुया। इससे पहले खुदा ने इससे बात नहीं की। इससे पहले खुदावंद ने ये नहीं बोला कि अब मैं तुझको भेजता हूं। लेकिन वो बुढ़ापे में है। मूसा की उम्र वो बुढ़ापे में है, वो बूढ़ा हो चुका है। और अब परमेश्वर उसको बोलता है कि अब मैं तुझको भेजूंगा। इसमें भी एक रहस्य है, ठीक है। हम मूसा के बारे में जानते हैं, मूसा की कहानी को हम जानते हैं, उसका जन्म कैसे हुआ, ठीक है, वो कहाँ पर पला, कहाँ पर वो बड़ा हुआ, ठीक है ना, हम उसके बारे में जानते हैं। और उसका जो उम्र है वो 120 साल तक वो जिया। लेकिन उसकी उम्र का हिस्सा 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? हाँ जी, 3 भागों में उसकी उम्र है, बटी हुई है। यानी 40 साल, 40 साल और 40 साल। 40 साल तक वो कहां पर रहा? महल में। 40 साल तक वो महल में रहा, ठीक है ना। और वो महल में पला है, वो महल में बड़ा हुआ है। अब देखिए वो एक राजकुमार के जैसे बढ़ रहा है, तो उसके अंदर रुतबा है, उसके अंदर वो घमंड भी होगा, ठीक है ना। हम सोच सकते हैं कि जब कोई इंसान अच्छे ओहदे पर होता है, वो पढ़ा लिखा होता है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ घमंड भी होता है। शायद हो सकता है कि उसको अपनी बहादुरी पर घमंड हो, क्योंकि हम देखते हैं कि उसने बहुत सारी जंगों को जीता है। उसने इथियोपिया को भी जीत लिया है। और वो 40 साल तक राजा फिरौन के पास रहा और वहां पर वो पला, वहां पर वो बड़ा हुआ। वो एक राजकुमार की जिंदगी वो व्यतीत कर रहा है। अब देखिए उस समय में खुदा ने उससे बात नहीं की। उस समय में परमेश्वर ने उसको नहीं बोला कि मैं तेरे द्वारा इन इजरायली लोगों को आजाद कर दूंगा। अब देखिए वो राजकुमार है, ठीक है ना। अब आने वाले समय में शायद हो सकता था कि खुदावंद उसको गद्दी पर भी बिठा दे। लेकिन फिर भी खुदा ने उसको ये नहीं बोला कि जब तू गद्दी पर बैठेगा तो तू मेरे लोगों को रिहा कर देना, तू इजरायली लोगों को आजाद कर देना। लेकिन देखिए खुदा की योजनाएं होती हैं। खुदा चाहता तो उसको गद्दी पर बिठा सकता था फिरौन की जगह पर, और वो सभी के सभी आजाद हो सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि याद रखिए, जिसके जीवन में भी खुदा की योजनाएं होती हैं, जिसको खुदा खड़ा करता है, पहले उसको वो खत्म करता है। क्या करता है? याद रखिए कि जैसे ही खुदावंद किसी के जीवन में काम करने के लिए जाता है या उसको अपना अगुआ बनाकर खड़ा करता है अपने लोगों की अगुवाई के लिए, तो पहले उसको वो दफन कर देता है। वो क्या दफन करता? उसको मारता नहीं है, उसके जिस्म को खत्म नहीं करता, बल्कि उसके गरूर को खत्म करता है, उसकी शख्सियत को खत्म करता है, उसके अहम को खत्म करता है। तब जाके खुदावंद अपने लोगों को खड़ा करता है एक अगुए के रूप में।
और यहाँ पर भी हम मूसा के बारे में देखते हैं। मूसा देखिए फिरौन के महल में बड़ा हुआ है, उसके अंदर देखिए घमंड हो सकता है, वो बड़ा पढ़ा लिखा है, ठीक है ना, उसके जैसा वहां पर योद्धा नहीं है, वो खूबसूरत है, देखने में अच्छा है, ठीक है ना, और वो लंबा है, चौड़ा है और युद्धों को जीतने वाला है, उसके अंदर वो घमंड हो सकता है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं वहां पर एक घटना लिखी है कि मूसा को पता है कि मैं एक इजराइली हूं, मैं इजराइली हूं, उसको पता है, उसने अपने लोगों का जो दर्द है वो देखा है और वो सोचता है कि मैं क्या करूंगा, अपने लोगों को आजाद कर दूंगा, मैं एक मसीहा हूं इन लोगों के लिए कि परमेश्वर ने मुझे राजा के महल में बड़ा किया है। और देखिए एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक मिस्री व्यक्ति एक इजराइली को मार रहा था, तब मूसा उनके बीच में आकर उस झगड़े को सुलझाना चाहता था और उसने उस मिस्री को एक घूसा मारा और उस घूसे के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। और फिर मूसा ने क्या किया, उसको रेत में दबा दिया। अब मूसा सोचता है कि ये किसी को पता नहीं है, लेकिन वो उसके सामने मरा है जिसके साथ उसका झगड़ा हो रहा था। फिर अगले दिन जैसे ही इजराइली लोगों का, दो भाइयों का आपस में झगड़ा हो रहा था, तो मूसा उनके बीच में आकर बोलता है कि तुम भाई भाई होकर आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो, क्यों लड़ाई कर रहे हो। तो फिर वो बोलते हैं क्या तू हमें मिस्री के जैसा मार देगा, जैसा तूने उस मिस्री के साथ किया, क्या तू हमारे साथ भी वैसा व्यवहार करेगा। तो मूसा को पता चल गया कि भाई क्या सब जगह ये बातें फैल चुकी हैं। हालेलुया। मूसा ने देखा कि ये बातें हैं, सब जगह फैल चुकी है और वो वहां से भाग गया है। अब देखिए क्या मूसा ने उनके लिए कुछ गलत किया है। वो झगड़े को सुलझाने के लिए गया था दो भाइयों के, लेकिन फिर क्या उसने उनके लिए गलत किया है। कई बार जब खुदा किसी इंसान को खड़ा कर देता है तो बहुत सारे लोग होंगे, उसके परिवार के लोग हो सकते हैं, उसकी कौम के लोग हो सकते हैं, शायद उनको वो अच्छा ना लगे। अब मूसा ने क्या किया था, उनके बीच में उनके झगड़े को सुलझाने की कोशिश की, ठीक है ना। ऐसा ही क्या है, उन लोगों को पसंद नहीं आया ये बातें। और खुदावन देखिए जब इंसान को खड़ा करता है पहले वो उसको खत्म करता है। अब देखिए ये कहां पर भाग गया है। ये 40 साल तक इसने भेड़ों को चराया है, 40 साल तक ये महल में रहा। इसके अंदर गरूर हो सकता है, इसके अंदर घमंड हो सकता है कि मैं एक योद्धा हूं, मैं सामर्थी हूं, मैं इंजीनियर हूं, ठीक है ना। लेकिन 40 साल तक खुदा ने इसके घमंड को चूर किया है। अब ये 40 साल तक क्या कर रहा है, भेड़ों को चरा रहा है, ये भेड़ों की रखवाली कर रहा है। अब देखिए महलों में रहने वाला झोपड़ी में जीवन जी रहा है, ठीक है, लोगों की अगुवाई करने वाला, सैनिकों की अगुवाई करने वाला अब भेड़ों की अगुवाई कर रहा है। अब पहले उसकी सोच कुछ और थी, अब उसकी सोच कुछ और हो चुकी है। पहले वो बोलता था कि मैं युद्ध को जीत लूंगा, ठीक है, मैंने इथोपिया जीत लिया है, मैं और देशों को भी जीत लूंगा, ठीक है, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। अब देखिए वो क्या कहता है, अब वो चरवाहा बन गया है। चरवाहा बनने के बाद उसका घमंड चूर हो गया और परमेश्वर ने तब जाके इससे बात की कि अब करूंगा मैं तेरे साथ काम। हालेलुया। ऐसा ही होता है जब इंसान को खुदा चुनता है, पहले उसके घमंड को चूर करता है। किसी से काम लेना है खुदा ने तो पहले उसके एटीट्यूड को वो नाश करता है, उसकी खुदी को वो नाश करता है। और जब वो नाश हो जाता है तब खुदा बोलता है कि मेरे बेटे अब मैं तुझे खड़ा करूंगा। तेरे अंदर से वो चीजें निकल गई हैं, किसी की बात का बुरा मानना तेरे अंदर से निकल गया है, छोटी बातों पर नाराज होना तेरे अंदर से निकल गया है, बुरा मानना निकल गया है। तब जाके खुदा बोलता है कि मेरे बेटे अब तू तैयार है। किस चीज के लिए तैयार है, मेरे काम के लिए तैयार है, लोगों को रिहा करने के लिए तैयार है। क्योंकि देखिए जब कोई अगुआ, ठीक है, खुदा उसको खड़ा करता है, जब वो दूसरे लोगों से मिलता है, बहुत सारे लोग मिलते हैं कि उसको बुरा भी बोलते हैं, उसको गालियां भी देते हैं, ठीक है, उसके साथ झगड़ा भी करते हैं, उसको बुरा बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो बुरा नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि वो खुद के लिए मर चुका है, ठीक है, अपनी इज्जत के लिए वो दफन हो चुका है। और ऐसा ही एक मसीही जीवन में भी होता है। जब कोई व्यक्ति विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है, जब वो पानी में डुबकी लगाता है तो वो अपने तमाम वजूद को पानी के अंदर दफन कर देता है। जब वो बाहर आता है तो कुछ और बन के वो बाहर
आता है तब उसके अंदर तमाम बुराइयां खत्म हो जाती हैं, तमाम एटीट्यूड उसका नाश हो जाता है, तमाम उसकी शख्सियत नाश हो जाती है। तब जाके खुदा बोलता है कि अब मैं तुझसे काम लूंगा। हालेलुया। और अब देखिए जब खुदा बोलता है कि अब मैं तुझको उस देश में भेजूंगा जिस देश में मेरी कौम गुलाम है, ठीक है ना। अब देखिए मूसा क्या बोलता है, हम इसका पढ़ेंगे जी, 11 पढ़ेंगे हम। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इजराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। जी हालेलुया। अब मूसा क्या बोलता है, मूसा ने बोला कि मैं कोई महत्वपूर्ण आदमी नहीं हूं खुदा, ठीक है, मैं कोई महत्वपूर्ण आदमी नहीं हूं। पहले वो महत्वपूर्ण था, ठीक है। लोग बोलते हैं, सीनाई जो देश के लोग हैं वो बोलते हैं कि हमने सुना है कि एक शख्सियत, महान शख्सियत मिस्र से निकाल दी गई है और वो इधर ही रेगिस्तान को पार करते हुए हमारे पास आ पहुंची है। पहले वो क्या था, महत्वपूर्ण था, लेकिन अब उसका जो खुद के नजरिए में है वो महत्वपूर्ण नहीं है। वो बोलता है कि मैं तो कोई महत्वपूर्ण इंसान नहीं हूं खुदा, लेकिन फिर भी तू मुझे क्यों भेजना चाहता है, ठीक है। मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं, ठीक है, मेरे अंदर कोई ऐसी काबिलियत नहीं है कि जिसके द्वारा मैं तेरे लोगों को छुड़वा लूं, लेकिन खुदा बोलता है कि मैं अब तुझसे काम लूंगा। हालेलुया। अब देखिए, अब ये कितने साल का हो गया है, 80 साल का हो गया है और वो बुढ़ापे में है। खुदा का नूर उसके चेहरे पर चमका है। जब कोई इंसान अपने एटीट्यूड को ख़त्म कर देता है, जब कोई इंसान अपने अंदर से बुराइयों को ख़त्म कर देता है, जब कोई इंसान अपने अंदर से, ठीक है, अपनी शख्सियत को ख़त्म कर देता है कि मैं कुछ हूँ, इस चीज़ को ख़त्म कर देता है, तब खुदा का प्रकाश उसके चेहरे पर चमकता है और खुदावंद उसको खड़ा कर देता है। हालेलुया। खुदा का नूर उसके चेहरे पर होता है। और बाइबल में हम पढ़ते हैं, मूसा जब लोगों से बात करता है परमेश्वर से मिलने के बाद, उसके चेहरे पर अलग नूर था। लोग उसके चेहरे को देख नहीं पाते थे, उसको एक कपड़े से अपने चेहरे को ढकना पड़ता था। हालेलुया। और वो ही नूर खुदावंद आप लोगों के चेहरों पर भी देखना चाहता है, लेकिन वो कब होगा, जब आप अपने अंदर से घमंड को खत्म करेंगे, तमाम बुराइयों को खत्म करेंगे, जब आप बोलेंगे कि खुदा मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरा जो कुछ है वो सब किसका है। तब क्या आई, आजादी आई। तब क्या आई, आजादी आई। 80 साल का हो गया है, 80 साल के बाद उसके जीवन में आजादी आई। 80 साल के बाद इजरायली लोगों के जीवन में, आज बहुत सारे लोग हैं, मिलते हैं, बोलते हैं कि मुझे प्रभु में 10 साल हो गए हैं, 15 हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी मैं उन्हीं गुलामी में पड़ा हूँ, बीमारियों में पड़ा हूँ, परेशानियों में पड़ा हूँ, ठीक है ना, तरह तरह की बुराइयों में मैं पड़ा हूँ। आखिर में क्यों पड़ा हूँ। सोचते हैं प्रभु काम नहीं कर रहा, वो सोचते हैं कि प्रभु सो गया है हमारे लिए, प्रभु ने देखा ही नहीं है हमारे पाप, हमारे जीवन को देखा ही नहीं है, हमारी बीमारियों को देखा ही नहीं है, वो सोचते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है, अभी तक उन्होंने खुद को दफन नहीं किया है, अपनी इच्छाओं को दफन नहीं किया है, बुराइयों को दफन नहीं किया है। क्योंकि देखिए हम बाइबल में पढ़ते हैं 80 साल की उम्र में मूसा बोलता है कि परमेश्वर मैं कोई महत्वपूर्ण मनुष्य नहीं हूँ कि तू मुझे भेजे, और परमेश्वर क्या बोलता है, अब मैं तुझे भेजूंगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, जब उसके अंदर से ये चीज खत्म हो गई कि मैं कुछ हूं, तब क्या हुआ, खुदा ने उसको भेज दिया। किस लिए भेज दिया, लोगों को छुड़ाने के लिए भेज दिया, लोगों को आजाद करने के लिए भेज दिया। और उसके दिल के अंदर इतनी दिलेरी आ गई कि वो राजा के सामने खड़ा होकर बोलता है कि तू मेरे लोगों को जाने दे। हालेलुया। जब भी आपके चेहरे पर कोई परमेश्वर का नूर होगा तो आप घबराएंगे नहीं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो संतरी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन आप डरेंगे नहीं, आप दिलेरी के साथ खड़े होंगे और उसके सामने बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मूसा ने क्या बोला, मेरे लोगों को जाने दे। हालेलुया, मेरे लोगों को जाने दे। कब होगा, जब खुदा का नूर हमारे चेहरे पर चमकेगा। वो कब चमकेगा,
जब हम अपने आप को दफन कर देंगे, लोग बपतिस्मा ले लेते हैं, ठीक है, बुराइयों से तौबा नहीं करते, तो उस बपतिस्मे का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी बुराइयों को दफन नहीं किया, उन्होंने अपनी इच्छाओं को दफन नहीं किया। वो जैसे पानी में नहाए थे, हर दिन नहा तो रहे थे, नहाते नहीं है, सभी नहाते हैं, हर दिन नहाते हैं, ठीक है ना। सर्दी में हो सकता है कि एक दिन छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिए, लेकिन नहाते। फिर उस नहाने में और उस नहाने में फर्क क्या रह गया? कुछ रहा? नहाया और वैसा ही बाहर। अपने गुनाहों को उसने दफनाया नहीं है पानी में। हालेलुया। मूसा को 40 साल लग गए हैं दफन होने में। कितने साल लग गए हैं? और 40 साल के बाद खुदा बोलता है उसको, अब मैं तुझसे काम लूंगा। क्या आप भी चाहते हैं कि 40 साल आपको भी समय लगे दफन होने में, बदलने में समय लगे? आप इस भूल में ना रहें, अब जिंदगी छोटी है। जी जी, तो उसके लिए हमें अपनी बुराइयों को दफन करना पड़ेगा, बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप ये सोचते हैं कि जैसे मूसा को 40 साल लग गए, ठीक है, परमेश्वर से बात करने में, और हम भी ऐसा ही करेंगे, 40 साल में अपने एटीट्यूड को खत्म करेंगे, अपने गुनाहों को खत्म करेंगे, अपने पापों को हम छोड़ देंगे 40 साल में, तो आप भूल में रहोगे, क्योंकि उस समय में उम्र लंबी थी और इस समय में उम्र छोटी है। 40 साल क्या 20 साल भी ना पकड़े, क्या पता कब बुलावा आ जाए। वचन में लिखा है कि वो तो द्वार पे छिपा बैठा है। बुराई तो कैसे रोनी है, दुनिया छोड़नी पड़ जाएगी। हाँ, क्या पता 10 साल में ही बुलावा आए, 40 साल भी ना पकड़े। भाई मूसा को तो 120 साल जिया था, हम भी ऐसे ही होंगे, तौबा नहीं करेंगे, ठीक है ना, और हम भी लंबी उम्र जिएंगे, ऐसा नहीं है। अब उम्र कम है तो आज जरूरी है, हम सब ने बपतिस्मा लिया है कि नहीं लिया है, उसका महत्व समझे। बपतिस्मे का महत्व क्या है कि जब हम पानी में जाते हैं तो हम अपनी बुराइयों को उसमें दफन कर देते हैं, अपनी लालसाओं को दफन कर देते हैं। वो एक कब्र के समान है, और खुदावन जैसे मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन वो मुर्दे में से जी उठे, वैसा ही हम भी क्या करते हैं, पानी में खड़े होते हैं और नीचे जाते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो हम एक नई जिंदगी के साथ बाहर आते हैं। हालेलुया। और उसके बाद फिर हमारी इच्छाएं कोई वो मायने नहीं रखती हैं, हमारी अभिलाषाएं कोई मायने नहीं रखती हैं, हमारी योजनाएं कोई मायने नहीं रखती हैं। जब हम बाहर आते हैं, तो जब हम जिंदा हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह में जिंदा हैं, प्रभु की इच्छाओं के लिए जिंदा हैं, प्रभु के मकसद के लिए हम जिंदा हैं। अपने मकसद के लिए जिंदा नहीं है कि मुझे महल बनाना है, मुझे कोठी गाड़नी है, मुझे बड़ी कार लेनी है, इसीलिए जिंदा नहीं होते, इसीलिए हम बपतिस्मा नहीं लेते, हम इसीलिए प्रभु में नहीं आते कि हमारे काम अच्छे हों, हमारा बड़ा सारा घर हो, हमारे पास एक गाड़ी हो, मैं विदेश घूमूं, ठीक है, मैं बड़े बड़े कामों को देखूं, बल्कि हम इसीलिए बपतिस्मा लेते हैं, इसीलिए प्रभु पर विश्वास करते हैं कि ताकि हम एक नई जिंदगी को पा सके। अब मैं जिंदा हूं तो मैं यीशु मसीह के लिए जिंदा हूं, यीशु के काम के लिए जिंदा हूं। उसकी इच्छाएं ही मेरे लिए मायने रखती हैं, उसकी योजनाएं ही मेरे लिए मायने रखती हैं, उसके काम को पूरा करना ही मेरी जिंदगी का एक महान मकसद है, जो खुदावंद मकसद लेकर इस जमीन पर आए थे, और वही मकसद आज मेरा भी है। इसीलिए हम क्या हैं, प्रभु में ईमान रखते हैं, इसीलिए हम बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। अब आप बताइए, क्या आपने बड़े घर के लिए बपतिस्मा लिया? बड़े घर के लिए बपतिस्मा लिया? बड़ी कार के लिए बपतिस्मा लिया? या फिर किसके लिए बपतिस्मा लिया? हाँ, यीशु मसीह के लिए हमने क्या है, बपतिस्मा लिया, ताकि हम क्या करें, उस स्वर्ग में जाएं, ताकि हम अनंत काल की जीवन को पाएं। ये सब चीजें नाश हो जाएंगी, ठीक है ना, ये जमीन की हैं, जमीन पर रह जाएंगी। ईंटें हैं, ईंटें भी जमीन पर रहेंगी, कारें हैं, कार भी जमीन पर रहेंगी, ठीक है, बड़े बड़े महल हैं, वो भी जमीन पर रहेंगे, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो स्वर्ग में जाएगी। हालेलुया। हमें क्या है, वहां तक पहुंचना है, इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अपनी लालसाओं के लिए नहीं, अपनी अभिलाषाओं के लिए नहीं, अपने बड़ी योजनाओं के लिए नहीं, बल्कि खुदा के मकसद को पूरा करने के लिए ही हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और यहाँ पर भी मूसा ने क्या किया, खुद के ज़मीर को मार दिया,
खुद की इच्छाओं को मार दिया। अब वो बोलता है एक चरवाहा है, भेड़ों को चराने वाला है, ठीक है ना। अब उसके अंदर वो घमंड नहीं है कि वो राजमहल का एक राजकुमार है। अब उसके अंदर घमंड नहीं है कि वो राजगद्दी पर बैठेगा। अब वो क्या बोलता है कि हे परमेश्वर, मैं महत्वपूर्ण इंसान नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी तूने मुझ पर निगाहें की और तू बोलता है कि तू मेरे लोगों को आजाद करेगा, उनको गुनाह